बीपीएससी का एग्ज़ाम जो डिले हो रहा है उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं जो इस फेज में कैसे तैयारी करें, इस फेज में क्या करें, प्री पे फोकस करें, मेंस पे फोकस करें, 67 पे फोकस करें, 68 पे फोकस करें, ऑप्शनल पे ध्यान दें, GS1 GS2 पर है क्या करें, इस सब पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक चीज़ जो भी मुझे मैसेज आते हैं कमेंट सेक्शन में, जो क्वेश्चन आते हैं उन सब के क्वेश्चन का जवाब देने का मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से कॉल लोग कर रहे हैं और उसका जवाब मिल रहा है, और जिस तरह से नोटिफिकेशन, कोई एग्जैक्ट डेट का कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कम से कम 75 to 90 डेज तो होगा ही होगा, अभी टाइम है। और कभी भी नोटिफिकेशन आने के 2 दिन बाद एग्जाम नहीं हो जाता या 4 दिन बाद एग्जाम नहीं होता। नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 20 तो 30 दिन देंगे ही देंगे आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है कि अभी हम प्री पे फोकस करें या मेंस पे फोकस करें। ठीक है, अभी अब आप में से जिन्होंने 67 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, ठीक है ना, एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, इसका मतलब उनकी तैयारी नहीं थी अप टू द लेवल, तो मैं बोलूँगा उनको प्री पे फोकस करना चाहिए। अगर वो एक क्वेश्चन मेंस का डेली करते तो भी काम चले जाएगा, या कुछ टॉपिक ऑप्शनल का करते जाते हैं डेली वो भी तो भी काम चलेगा। जैसे 2 आवर अगर मेंस का डेली करते हैं, बाकी टाइम वो प्री पे डवेल करते हैं तो भी सही है। लेकिन आपने 67 का मान लो एग्ज़ाम दिया, 67 का एग्जाम दिया, इसमें भी 3 कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं। एक कैटेगरी वो है जिनका 110 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप फुल फ्लेज मेंस की तैयारी कर सकते हो, यानी ऑप्शनल पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल फुल फ्लेज इन द सेंस अभी भी 2-3 आवर प्री का करना, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद रिवाइज अपना कर लेना। और आप ऐसे नहीं कि एक एक चीज़ पूरा पूरा नहीं कर सकते करना। अभी अभी जैसे आपको करना भी है ना, तो एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना डेली या अल्टरनेट डे पे, और बाकी मेंस का कंटेंट प्लीज़ ऑप्शनल तैयार कर लो। ऑप्शनल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए आपका। सेम अगर कोई इस कैटेगरी में 9 to 110, तो आप 50-50% टाइम डुअल बांट सकते हो कि भाई 50% हमको पीटी पे फोकस करना है, 50% मेंस पे फोकस करना है। मेंस में भी देखो, आप देखो GS1 को हमें पता है, जैसे जो चीज़ फिक्स पता है GS1 में पता है कि 3 टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से, टोटल 9-10 टॉपिक है, हिस्ट्री से वही आएगा, वो 10 टॉपिक तैयार कर लो। GS2 का पॉलिटी तैयार कर लो 10 टॉपिक, तो 20 टॉपिक यहाँ से तैयार कर लोगे, तो इन से 6 क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, 3 क्वेश्चन GS1 वाले से में, 3 क्वेश्चन GS2 वाले में, ये बिल्कुल है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा काम कर लो, हर हफ्ते में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे एटलीस्ट आपको इतना पता चलेगा कि क्या क्या आता है एग्जाम में, पाई चार्ट कैसे होते हैं, कौन सा चार्ट कैसे होते हैं, ये सब वेन डायग्राम कैसा होता है, ये सब पता चलेगा। लेकिन अगर 90 से आप पीछे हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्री पे ही फोकस करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा। सीट ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, 1000 से नीचे ही है, 800-900 के आसपास है। और उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लोग फॉर्म भरे हैं तो इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑप्शनल आप तभी करना जब आप इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में है, ठीक है, या इस वाले में भी, जिसको जो देखो जो 90 से नीचे वाले कैटेगरी में है, जिनको लग रहा है कि वो ऑप्शनल भी कर सकते हो साथ साथ प्री भी कर सकते हो, वो उन पे डिपेंड करता है। अब 67 पे फोकस करें या 68 पे फोकस करें, ठीक है, देखो इसमें अटेम्प्ट तो काउंट नहीं होता है। अगर आपने 67 का फॉर्म भरा है तो 67 को मान लो यही इसी बहुत अच्छे से दो। अगर 67 नहीं भी हुआ तो उसका फ़ायदा पूरा पूरा आपको 68 में होना है। और 68 ऐसा नहीं आप सोचना कि 67 के 1 साल बाद प्रॉपर 68 होगा, नहीं, 67 2021 में ही होना था, अब 2022 भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो आप ये मत सोचना 68 होगा 2022 के एंड में, बिल्कुल भी नहीं। ये 68 2022-23 के शुरुआत में ही हो जाएगा, ठीक है ना, शुरू के कुछ महीने में। नोट्स कैसे बनाए, देखो नोट्स और मैं नोट्स के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नोट्स या तो मान लो आप कोई कुछ किताब से पढ़े हो, जैसे लूसेंट पढ़े हो या क्राउन पढ़े हो, घटना चक्र साथ में सॉल्व करते हो, NCERT पढ़ते हो, ठीक है, उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, ठीक है,
तो मैं एक अपना जो जो मेरा बीपीएससी का कोर्स चल रहा है उसमें हम लोग अभी बेसिक बेसिक नोट्स देते थे, लेकिन अब एक ऐसा, क्योंकि हमारे पास टाइम मिल गया है, आप लोग सारे वीडियो से कर चुके हो, उसमें हमने क्या क्या कराया है, क्राउन का वीडियो कराया है, घटना चक्र अभी करा रहे हैं उसमें उसमें अब हम एनसीईआरटी भी ऐड करें, सारा 6-12 जो बीपीएससी के कोर्स में 6-12 सारा बुक ऐड करेंगे, और एक ऐसा नोट्स बनाएंगे जो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। साथ साथ नहीं बनाते कि हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे हिंदी लिखा हुआ, और इन नोट्स में 3 चीज़ होगा, क्राउन, घटना चक्र का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, प्लस एनसीईआरटी का और कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक का। तो एक ऐसा नोट्स बनेगा जो आपके सारे पीसीएस एग्ज़ाम, इवन यूपीएससी एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। तो ये नोट्स बहुत सारे इंक्लूसिव होगा, और एक चीज़ इंक्लूसिव तो होगा ही, कभी भी रिपीट नहीं होगा, सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है 2 जगह, ठीक है। तो ये भी हम लोग इसमें डालने का कोशिश करें, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग अभी स्टार्ट करें, 67 का फॉर्म भर चुके थे, अभी स्टार्ट करना चाहें, तो चाहे आप 67 का फॉर्म भरे हो या नहीं, 68 का भी देना, तो अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि परफेक्ट टाइम है स्टार्ट करने का, ठीक है। तो अभी आपको फोकस करना है पीटी पे ही, ठीक है, पीटी पे ही फोकस करना है। और पहले 2 महीने आप इतने अच्छे से पढ़ो, 2 से 4 महीने इतने अच्छे से पीटी का पढ़ो कि आपको लगे कि यार एक लेवल तक हमारा हो गया, उसके बाद आप पीटी भी पढ़ना, साथ साथ मेंस भी पढ़ना, ठीक है। नोट्स का भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो आप देखो बीपीएससी का जो हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसका प्राइस है 2000, ठीक है, और इस वीडियो के साथ मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप लोग 1600 में ज्वाइन कर सकते हो। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कोई भी पीसीएस का कोर्स इतने में ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या क्या है, एक तो क्राउन पूरा वीडियो आपको मिलेगा, क्राउन का अच्छे से डिटेल में, इसमें क्राउन ही नहीं है, इसमें आप दोनों काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने ऐड किया है। जैसे मुझे लगा पॉलिटी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है तो मैंने लक्ष्मीकांत से किया है, मुझे कुछ लगा कि हिस्ट्री में एक्स्ट्रा करना है तो मैंने स्पेक्ट्रम से किया है, ठीक है। इसके बाद घटना चक्र आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक मिलेगी, वीडियो सब में वीडियो में मिलेगा, और इन तीनों को मिला के एक नोट्स मिलना है। तो आप सोच रहे ये कितना अच्छा नोट्स बनेगा, और इन तीनों के वीडियो अगर आप सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप एनसीईआरटी के लेते हो तो वो उसका अलग से अभी ऑफर है उस पर 1500 का, लेकिन उसका ही प्राइस 3000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये इतने कम दाम में आपको नहीं मिलना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बीपीएससी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ऐसे चीज़ डाल रहे हैं कि आप यूपी पीसीएस भी आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई भी पीसीएस आराम से क्लियर कर सकते हो इस नोट से, ठीक है। और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 67 में, तब तक हमारा क्राउन पूरा कंप्लीट था, घटना चक्र पूरा कंप्लीट भी नहीं था। करेंट अफेयर्स हमने 2 मैगजीन से कवर किए थे, 2 मैगजीन से, और उसके अलावा बिहार स्पेशल मैंने अच्छे से कवर किया था। तो 70 to 75% इसी इतने 3-4 चीज़ से आया था, ठीक है। अब हम समझो उसमें एनसीईआरटी ऐड करें तो आपको प्री में और मेंस में भी मदद करेगा, और बहुत चीज़, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में कई चीज़ें, जैसे आपको मान लो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ डिबेट है, और उसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डेमोक्रेसी के बारे में किसी ने कुछ बोला है, तो वो बात आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, वो एनसीईआरटी में ही मिलेगी। तो ऐसे चीज़ भी एनसीईआरटी में हम डालेंगे, क्योंकि वो मेंस में आप डायरेक्ट उसको उठा के आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ आपको 17 तक है, 15, 16, 17, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।